हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला में। ठीक है दोस्तों, आज हम सब जानने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमको बहुत सारा बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चंस हमने आपसे कहा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, अब हमने आपसे कहा दूसरा क्वेश्चंस, किनको ज्योति पूज्य कहा जाता है। ज्योति पूज्य किनको कहा जाता है? ज्योति पूज्य गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा कि गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, गौतम बुद्ध के किस नामक संस्था पर जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के किस नामक संस्था पर जन्म हुआ था। तब उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक में हुआ था। इनके पिता के नाम क्या था? तो इनके पिता के नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लालन पालन किसने किया था। बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो गौतम बुद्ध के लालन पालन उनके सौतेली माँ गौतमी ने किया था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के विवाह कितने वर्ष के अवस्था में हुआ था। गौतम बुद्ध के विवाह 16 वर्ष के अवस्था में हो गया था। बेस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने किस अवस्था पर शौर्य के लिए निकले थे। तो सिद्धार्थ ने कपिला वस्तु के अवस्था पर शौर्य के लिए निकले थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पत्नी के नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पत्नी के नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध निम्नलिखित कितने दृश्यों को देखकर उदास हुए। गौतम बुद्ध निम्नलिखित 4 दृश्य को देख करके उदास थे। पहला उद्देश्य जो था उनका दृश्य, बूढ़े व्यक्ति को देखकर उदास हो गए गौतम बुद्ध। एक बीमार व्यक्ति को देख करके वह उदास हो गए, और एक मृत शरीर को देख करके उदास हो गए, और एक सन्यासी व्यक्ति को देख करके गौतम बुद्ध उदास हो गए। तो यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, गौतम बुद्ध कितने दृश्यों को देख करके उदास हुए। तो गौतम बुद्ध 4 दृश्यों को देख करके उदास हुए। कौन कौन? बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर वाला, और एक सन्यासी व्यक्ति। बेस्ट है क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस, गौतम बुद्ध के बेटे के नाम क्या था। बेस्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो गौतम बुद्ध के बेटे के नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। अगला क्वेश्चंस, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष के अवस्था में घर को त्याग दिए थे। तो 29 वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध घर त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद राजगृह में किनसे शिक्षा प्राप्त किए। बेस्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब जो अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे। ठीक है, और उसके बाद गौतम बुद्ध किनसे शिक्षा प्राप्त किए, जो कि राजगृह में रह करके। रुद्र कराम पुत्र से। किनसे? रुद्र कराम पुत्र से इन्होंने अपना राजगृह में शिक्षा प्राप्त किए।
गौतम बुद्ध के ज्ञान कितने वर्ष के अवस्था में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान वर्ष 35 वर्ष के अवस्था में प्राप्त हो गया था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष के अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है, गौतम बुद्ध के ज्ञान कितने वर्ष के अवस्था में प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष के अवस्था में प्राप्त हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के माता के नाम क्या था? अब यहाँ पर इनके माता के नाम, ठीक है, तो इनके माता के नाम था माया देवी। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के माता के नाम माया देवी था। आपका अगला क्वेश्चन, बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्ष तक गौतम बुद्ध ने तपस्या किए? बताइए, बिना अन्न जल के गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक तपस्या किए? गौतम बुद्ध बिना अन्न जल के 6 वर्षों तक तपस्या किए थे। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है, बिना अन्न जल ग्रहण किए गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक तपस्या किए थे? 6 वर्ष तक। आपका अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बेस्ट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जानने लगा? ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है। ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जानने लगा? तो इसका सही आंसर होगा, गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जानने लगा। जब मान लीजिए गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो गौतम बुद्ध को कौन से नाम से जानने लगा? गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से हम लोग जानने लगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अब आपका अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की जानकारी किस भाषा में दिया? मतलब कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान के जानकारी किस भाषा में दिए? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की भाषा का जानकारी पाली भाषा में दिए। कौन से भाषा में? पाली भाषा में दिए। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान के जानकारी किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने कितने अवस्था में मृत्यु हो गई? मतलब कि गौतम बुद्ध को कितने अवस्था में मृत्यु हो गई? तो 80 वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध को मृत्यु हो गया। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के मृत्यु होने के प्रांत को क्या कहा जाता है? अब समझिएगा, गौतम बुद्ध जब इनका मृत्यु हुआ तो उस प्रांत को क्या कहा जाता है? उस प्रांत को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, किसी भी संत को अगर मृत्यु होता है तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के जानकारी हम सबको कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म के जानकारी हम सबको कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध धर्म के जानकारी हमको त्रिपिटक से मिलता है, विनय पिटक से मिलता है, सूत्र पिटक से मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की जानकारी। क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, बौद्ध धर्म के जानकारी हम सबको कहाँ से मिलता है? त्रिपिटक से, विनय पिटक से और सूत्र पिटक से हम सबको बौद्ध धर्म की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन आप सबका, भिक्षुक किसे कहा जाता है? भिक्षुक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, बौद्ध धर्म के सन्यासी को भिक्षुक कहा जाता है। अब समझिएगा, बौद्ध धर्म में जो भी लोग सन्यास हुए हैं, सन्यास लिए हैं, उनको भिक्षुक के नाम से जाना जाता है और भिक्षुक कहा जाता है। तो हमको उम्मीद है कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीक़ों से गौतम बुद्ध के बारे में आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।